एक भक्त प्रेमी गण की ओर से 251 रुपए भजन में ये अरदास मिला है। भगवान की सदैव कृपा बनी रहे और आपको ऊंची से ऊंची कामयाबी मिले, यही भगवान से प्रार्थना। बोलिए साचे दरबार की जय। एहो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, एक हुए पिताजी के नाम धनुष धरिया, जिनकर सोच हुए फुलवा तोरण आयो, जिनकर सोच हुए फुलवा तोरण आयो, हुए तोहरो के नाम धनुष धरिया, तोहरो के नाम धनुष धरिया। भगवान कहते हैं कि फूल लेने में भी अपना परिचय देना पड़ता है। मालिन बोली कि हाँ परिचय नहीं दीजिएगा तो बाग में नहीं जाने देंगे। भगवान कहे अच्छा ठीक है। तो कहते हैं कि दूर ही देश एक अवध नगरिया से, आहे राजा दशरथ महिपाल हे मलिनिया, राजा दशरथ महिपाल हे मलिनिया, उनकर सूत हुए फुलवा तोरण आयो, उनकर सूत हुए फुलवा तोरण आयो, राम लखन मोरे नाम हे मलिनिया, राम लखन मोरे नाम हे मलिनिया। भगवान के नाम को सुनते ही मालिन तो पीछे हट गई, कही कि बाग में नहीं जाने देंगे। क्यों? कहा कि आपके चरण में ऐसा जादू है कि पत्थर की शिला नारी बन के आसमान में उड़ गई। आपका ये कोमल हाथ हमारे कोमल फूल में सटेगा तो पता नहीं ये भी क्या बन के उड़ जाए। भगवान मुस्कुराने लगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम गुरुजी की पूजा के लिए थोड़ा सा फूल लेने के लिए आए हैं। माली ने कहा कि बाग में जाने देंगे लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या है? कहे कि एक बार हमारी श्री किशोरी जी का बाग है, इस बाग में कोई आज तक पुरुष नहीं गया है, ये जनाना बाग है, तो इस बाग में आप पुरुष बन के कैसे जाइएगा? अगर जाएंगे ही तो एक शर्त पर जाएंगे। क्या शर्त है? तो मालिन कहती है एक बार हमारी जनक नंदनी श्री किशोरी जी का जयकारा लगा दीजिए तो आप जा सकते हैं। जयकारा लगाने का मतलब कम नहीं है, मतलब ही यही है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो भक्ति के अधीन बन रहे हैं, माया के अधीन हो रहे हैं, तब ना जयकारा लगाएंगे। तो भगवान राम कहते हैं कि बिना जयकारा लगाए तो फूल मिलेगा नहीं। इसलिए बोलिए श्री जनक नंदनी श्री किशोरी जी की। मालिन बड़ी खुश हो गई। ठीक है जल्दी से जाइए लेकिन जल्दी से फूल लेके निकल जाइएगा। भगवान बाग में प्रवेश करते हैं, सुंदर सुंदर फूलों को जोहते हुए तोड़कर अपने दोना में रखते हैं। उसी समय श्री किशोरी जी अपने सखियों के साथ गिरजा पूजन के लिए आई है उस बाग में। कहते हैं कि 8 सखी पीछे पीछे आगे आगे जनक नंदनी चल रही है और उनके पाँव में जो पायल है उसका नुपुर जो लगा हुआ है माताएं बहनें पहनती है तो छम छम का आवाज होता है। तो छम छम की आवाज भगवान राम के कानों तक पहुंच रही है। तो धीरे धीरे अब उधर ही खींचे चले जा रहे हैं। अब देखिए पहला मिलन है, माया और ब्रह्म का मिलन उस राजा जनक जी के फुलवारी में हो रहा है। और सखी के साथ कैसे आई? कहते हैं कि सखियों के संग सिया आई फूल बगिया, सखियों के संग सिया आई फूल बगिया, सखियों के संग सिया आई फूल बगिया, सखियों के संग सिया आई फूल बगिया। जुगल कुमार कहले वही फूल बगिया, जुगल कुमार कहले वही फूल बगिया, वही फूल बगिया। सखियों के संग सिया आई फूल बगिया, सखियों के संग सिया आई फूल बगिया, सखियों के संग सिया आई फूल बगिया, सखियों के संग सिया आई फूल बगिया।
दोना भर गया है फूल से, अब लौट के चलना चाहिए गुरु जी के पास। लेकिन वो पायल की आवाज को सुन करके भगवान राम कहते हैं कि तनी बाग घूम करके देख लेते हैं, बाग से जाने का मन नहीं कर रहा। लक्ष्मण बोले राम से भैया लेना फूल है, लक्ष्मण बोले राम से भैया लेना फूल है। पूजा की देर होगी रुकना यहाँ फिजूल है, पूजा की देर होगी रुकना यहाँ फिजूल है। लेकिन भगवान कहते हैं देखो भैया देखो ये निराली छटा, एक टक देखे राम ध्यान बता। देखो भैया देखो ये निराली छटा, एक टक देखे राम ध्यान बता। इसी बीच में एक सखी उस झुंड से निकलकर भगवान को देख ली थी, और वो देख करके गई और सखियों के पास जा करके कहा कि बाग में 2 राजकुमार आए। सीता जी जब सुनी तो उनको याद आ गई कि नारद बाबा बताए थे कि तुम्हारे जो स्वामी होंगे तो सबसे पहले इसी फुलवारी में दर्शन देंगे। अब सीता जी उन देखने के लिए बड़े ही उत्सुक हो रही है, तो आगे जब बढ़ गई तो पीछे से सखी सब चली है। इसीलिए कवि ने कहा कि मिथिला कुमारी से अवध कुमार के, मिथिला कुमारी से अवध कुमार के, मिल गई नजरिया सखियों के संग सिया आई फुल सखियों के संग सिया आई फूल बगिया, सखियों के संग सिया आई फुल बगिया। सखियों के संग सिया आई फूल बगिया। अब नजर मिल जाने से हुआ क्या कि पूर्णमासी के चांद के तरह प्रभु श्री राम जी और चकोर के तरह सीता जी, एक चकोर पक्षी है जो पूर्णमासी चांद को एकदम एक टक जैसे निहारते रहते हैं, उसी प्रकार से उस समय श्री किशोरी जी भगवान को निहार रही है। अब ये दशा को देखकर सखी सब कहती आहा विधाता ने कितना सुंदर ये जोड़ी बनाया है, राजा जनक जी अपने प्रतिज्ञा को छोड़कर इनके साथ विवाह कर दें, हम लोग तो यही विधाता से मनाते हैं। कहते हैं कि राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खरी की खरी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को तो 4 नजरें मिली की मिली रह गई। 4 नजरें मिली की मिली रह गई। पहली बोली सखी वो सिया के लिए रच दिया है विधाता ने जोरी कुंवर। लेकिन मन में एक शंका है कि बड़े छोटे हैं, कोमल है, और धनुष बड़े विकराल भारी है, इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? कि पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, कि मन में शंका लगी की लगी रह गई। लेकिन दूसरी सखी जिनके अंदर पूर्ण विश्वास है, कहते हैं कि आत्मविश्वास ही सफलता का मुख्य रहस्य होता है। तो आत्मविश्वास वाले सखी कहती है कि अरे हमने सुना है कि ये छोटे जरूर हैं लेकिन बड़े चमत्कार वाले हैं, इन्हीं के हाथों धनुष टूटेगा ये मेरा विश्वास है। बोली दूसरी सखी छोटे हैं पर मगर तू चमत्कार इनका नहीं जानती, कि एक ही बाण में तारिका राक्षसी, कि फिर उठी ना परी की परी रह। उस बाग में इस मधुर मिलन को देखकर देवतागण ऊपर से फूलों की वर्षा करते हैं। सारे बाग में जितने भी पक्षियां हैं सब कोयल के सुर में सुर मिला करके और गाने लगती है। कहती है कि राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए।